कहते हैं अपनी ख्वाहिश को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो सच हो जाती है। साल 2026 में सिर्फ एक मामूली बजट में बनी फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ओबेसन मूवी की, जिसने करीब 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके हॉरर सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह कहानी किसी रूह या भूत की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने की है जहाँ प्यार पागलपन बन जाता है। जब एक तरफा प्यार में डूबा बियर अपनी क्रश को पाने के लिए एक जादुई इच्छा मांगता है तो उसे वो मिल तो जाता है जो वो चाहता था, लेकिन उसकी कीमत उसे अपने होश खोकर चुकानी पड़ती है। इस फिल्म को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस मूवी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम करते हैं ओबेसन 2026 की एक डीप और प्रोफेशनल रिव्यू। तो फिल्म की कहानी के शुरुआत में हम बियर नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपने कलीग निक्की को पसंद किया करता था। निक्की अपने दो दोस्त इयान और सारा के साथ में मिलकर एक म्यूजिक स्टोर के अंदर काम किया करती थी। बियर चाह रहा था कि वो किसी तरह निक्की को अपने दिल की बात बता दे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। उसको डर था कि कहीं प्यार के चक्कर में उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। बियर जब अपने घर आता है वो देखता है कि उसकी केट मर चुकी है, क्योंकि उसने बहुत सारी दवाइयां खा ली थी। ओवरडोज हो जाने की वजह से वह मारी गई। उसके जाने का बियर को बहुत ही अफसोस होता है। वो पूरी रात रोता रहता है। तभी निक्की का कॉल आ जाती है। इन दोनों की बातचीत चल रही होती है। निक्की का क्रिस्टल गिर कर सिंक होल में गिर जाती है। इससे निक्की थोड़ा दुखी होती है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी फेवरेट थी। देन इसके बाद में बियर एक दुकान में जाता है निक्की के लिए क्रिस्टल नेकलेस लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जितने भी नेकलेस थे उसे पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर वन विश विलो नाम के एक प्रोडक्ट पर जाती है। उस पर लिखा था कि इसको बीच से तोड़ो और अपने विश को मांगो, इससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बियर वही ले लेता है। दुकानदार कहती है कि तुम इसको ले तो रहे हो, लेकिन बाद में फिर कंप्लेन करने मत आना, इसमें हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। इसके बाद बियर अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने चला जाता है, लेकिन बीच पार्टी में निक्की का मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे घर जाना था। बियर सोचता है कि शायद मौका अच्छा है। वो निक्की को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। इसके बाद में दोनों कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पूरा रास्ता निकल जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो निक्की को अपनी दिल की बात बता पाए। कहीं न कहीं निक्की उसकी मन की बात को समझ गई थी, इसलिए निक्की उसे पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बियर डर के मारे बोल देता है, नहीं, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। फिर निक्की अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो निक्की को गिफ्ट देना भूल गया था। इस पर वो सोचता है कि चलो छोड़ो, खुद ही विश मांग लेता हूँ। उस पैकेट के अंदर एक स्टिक निकलती है। तभी गाना बजने लग जाता है। उस स्टिक को तोड़कर बियर विश मांग लेता है कि निक्की दुनिया में सबसे ज्यादा उसे प्यार करने लग जाए। तभी थोड़ी देर बाद निक्की अपने घर से बाहर निकल के आती है और उसके पास में आकर घर के अंदर आने का ऑफर देती है। बियर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वैसा क्यों कर रही है। वो कहता है कि तुम चली जाओ, अभी तुम नशे के अंदर हो। निक्की कहती है नहीं। निक्की बियर को कार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बियर कार से बाहर नहीं आता। इसलिए निक्की खुद ही कार के अंदर बैठ जाती है और कहती है कि चलो, मैं तुम्हारे घर पे जाना चाहती हूँ। इससे बियर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार इसको क्या हो गया है। तभी निक्की रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे अकेला नहीं रहना, मेरे फादर मर रहे हैं, उनको कैंसर है, मैं उनके साथ में नहीं रह सकती। इस पर बियर निक्की को अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पर वो अपना पूरा बिस्तर निक्की को दे देता है सोने के लिए। इस पर निक्की कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में सो सकते हो, और रिक्वेस्ट करने लग जाती है। बियर कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी निक्की अपना टॉप उतारने लग जाती है। बियर जब बेड के अंदर आता है तब निक्की उसके करीब आने लग जाती है और उसके होठों का स्वाद लेने लग जाती है। तभी निक्की अचानक से डर कर पीछे हट जाती है और माफी मांगती हुई कहती है कि उसने किसी को देखा, और रोने लग जाती है। यह देखकर बियर अपने बिस्तर नीचे बिछा लेता है। उसको डाउट हो रहा था कि कहीं उसकी इच्छा पूरी तो नहीं हो गई। इसके बाद में वो इंटरनेट पर वन विश विलो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। उसको छोड़कर सभी यह कह रहे थे कि यह बेकार है, किसी काम का नहीं है। अभी वो देखता है कि निक्की उसको ही देखी जा रही है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ लेट सकते हो? इसके बाद में बियर उसके बगल में सो जाता है। जब बियर की सुबह नींद खुलती है तो वो देखता है कि निक्की बिस्तर पर नहीं है। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि निक्की बाहर केट की लाश के चारों तरफ कैंडल जलाकर बैठी हुई थी और उसके ऊपर फूल माला चढ़ा रखी थी। ये देखकर वे काफी हैरान हो जाता है कि आखिरकार निक्की को क्या हो गया है।
खैर इसके बाद में दोनों मिलकर स्टोर चले जाते हैं, जहाँ पर उनके कलीग इयान को लगता है कि इन दोनों के बीच रात को कुछ हुआ है। इयान बियर के मजे लेना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर बियर अपने कलीग इयान को समझाने की कोशिश करता है कि निकी का दिमाग घूम गया है, वो अजीब तरीके से हरकतें कर रही है और निकी ने बताया था कि उसके फादर को कैंसर है। यह सुन इयान भी हैरान रह जाता है। तभी वो देखता है कि निकी बियर को ही देखी जा रही है। इस पर इयान कहता है कि शायद उसने ड्रग वगैरह ले रखी होगी, इसलिए वह ऐसा कर रही है। पूरे दिन निकी बियर को ही देखती रहती है, मानो कि वह सीसीटीवी कैमरा हो, उसकी नजर ही नहीं हटती। खैर रात को बियर अपने घर जा रहा होता है। यहाँ पर बियर निकी को कहता है कि आज मैं तुमको अपने घर पे नहीं ले जा सकता, इसलिए निकी इयान के कार में बैठ जाती है। लेकिन रात को निकी फिर से बियर के घर पे अकेली आ जाती है। उसको देखकर बियर हैरान रह जाता है, जहाँ पर निकी कहती है कि कल जो हुआ वह सभी नशे के अंदर हुआ था, शायद मैंने ज्यादा नशा कर लिया होगा, लेकिन तुमने मेरे नशे का फायदा उठाया। बियर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निकी कहती है कि हाँ वही तो मैं समझा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। बियर कहता है कि हाँ मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन प्यार के इजहार कर पाने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होती है इन दोनों की प्रेम कहानी। मिलना जुलना, खाना पीना, हंसना गाना, बिस्तर गंदा करना, नॉर्मली जो कि एक कपल के बीच में होती है, वे सब कुछ करते हैं। एक दिन दोनों डेट पर गए होते हैं, जहाँ पर बियर उसके फादर का हालचाल पूछ लेता है। इस पर निकी कहती है कि उसे अपने फादर के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। इनकी बातें चली रही होती है, तभी इयान का कॉल आ जाता है। वो बताता है कि निकी के फादर ठीक है, उनको कोई भी कैंसर वगैरह नहीं है, सब कुछ सही है, शायद वे अटेंशन पाने के लिए ऐसा किया होगा, उसने झूठ बोला होगा। साथ ही साथ इयान ये भी बताता है कि निकी और सारा के बीच में बात हुई थी, जहाँ पर निकी ने कहा था कि वो सिर्फ मेरा एक छोटा भाई है। तभी हम देख पाते हैं कि निकी पीछे खड़ी होकर इन दोनों को ही देखी जा रही है। यान कहता है कि वो नॉर्मल नहीं लग रही, उसका सच में दिमाग घूम गया है। तभी यहाँ पर निकी बियर को एक गिफ्ट देती है, जिसमें होती है एक टाइगर की आंख। निकी कहती है कि यह पहले मेरी मोम का हुआ करता था, उसके बाद में मेरा। बियर पूछता है कि फिर यह तुम मुझे क्यों दे रही हो? इस पर निकी कहती है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बियर पूछता है क्या तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो? इस पर निकी कहती है हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। बियर पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर को सच में कोई कैंसर है? यह सुन निकी का मूड उतर जाता है। फिर वो बत्ती से दिखाते हुए कहती है नहीं नहीं नहीं, लगातार कहने लग जाती है पागलों की तरह है। तभी वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे लग रहा था कि हमारी डेट अच्छी चल रही है। तभी बियर उसको शांत करवाता है और कहता है कि हाँ हमारी डेट अच्छी चल रही है। अब रात को पलंग तोड़ खुदाई चल रही होती है। यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस करते हैं कि निकी चिल्ला तो रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। खैर अब रात के करीब 4 बजे बियर की आँख खुल जाती है। वो देखता है कि निकी बेड पे नहीं थी, वो अंधेरे कोने में खड़ी हुई थी। निकी कहती है कि तुम सो जाओ। फिर धीरे धीरे वो आगे आकर कहती है कि तुम सो क्यों नहीं रहे? बियर कहता है कि तुम भी आके सो जाओ। निकी फिर अंधेरे में जाके खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं। फिर जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते। बियर कहता है मैं करता हूँ, तुमसे प्यार भी करता हूँ, तुम्हें पसंद भी करता हूँ, आ जाओ मेरे बिस्तर पर, मेरे बगल में सो जाओ। निकी कहती है तुम सो जाओ ना, इसलिए बियर सो जाता है। जहाँ बियर चुपके चुपके निकी को देखता है, तभी निकी चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तभी अचानक वो गायब हो जाती है और तभी वो उसके सामने आ जाती है एक फ्लावर बोतल लेकर। फिर वो नॉर्मल होकर बियर के साथ चिपक कर सो जाती है। सुबह जब बियर अपने आप को मिरर में देखता है तो वे हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके आगे के बाल कटे हुए थे। वो निकी से पूछता है कि क्या आगे के बाल तुमने काटे? निकी कहती है हाँ मैंने काटा है। बियर कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। इसके बाद में निकी बियर का लंच पैक कर देती है और जाने से पहले किस करती है, जहाँ पर बियर उससे एक प्रॉमिस करवाता है कि तुम रात को सोते हुए मुझे नहीं देखोगी, जैसा कि तुमने रात को किया। इस पर निकी प्रॉमिस करती है और कल रात के लिए माफी मांग लेती है। फिर जाने से पहले कहती है कि आज मेरी छुट्टी है, काश तुम भी घर पे रुक जाते। लेकिन बियर मना कर देता है और कहता है कि आज तुम अपने साथ में ही टाइम बिताओ।
अब बियर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, तभी उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि निकी ने दरवाजे को टेप से सील पैक कर दिया है, क्योंकि वो चाहती थी कि बियर आज काम पे ना जाए। लेकिन बियर किसी तरह टेप को हटाकर वहाँ से चला जाता है। हम निकी को देख पाते हैं जो एक जगह पर खड़ी होकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी, और हाँ, यहाँ पर खड़ी खड़ी वह यूरिन भी कर देती है। खैर वही लंच टाइम के अंदर बियर जब अपना लंच खोलता है तो देखता है कि निकी ने बहुत अच्छे से लंच को पैक किया है। साथ ही साथ उनकी फोटो भी थी और एक नोट भी मिलता है। लेकिन उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह लंच को खोलकर देखता है कि उसके अंदर मीट पड़ा हुआ है तो वह सब कुछ समझ जाता है कि निकी ने लंच के अंदर खाना नहीं बल्कि केट को पका डाला। ये देखकर वह उल्टी वगैरह कर देता है। इसके बाद में बियर और इयान के बीच में बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर इयान को लगता है कि निकी मेंटली इल हो चुकी है। उसकी परेशानी दूर करने की बजाय बियर उसका फायदा उठा रहा है, जहाँ पर बियर उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। इयान कहता है कि कोई बात नहीं। अब जाने से पहले इयान बियर को पार्टी के अंदर इन्वाइट करता है, वो भी अकेला। इसके बाद में जब बियर अपने घर के अंदर आता है तो वे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरे दिन आज निक्की वहीं पे खड़ी हुई थी जहाँ पर सुबह खड़ी हुई थी, क्योंकि वे पूरे दिन बियर का इंतजार करती रही। इस चक्कर में एक जगह खड़ी खड़ी उसने सब कुछ कर दिया और थोड़ी बहुत पोटी उसके चेहरे पे लगी हुई थी। इसके बाद में बियर उसे नहाने के लिए भेज देता है, जहाँ पर बियर पूछता है कि तुमने मेरी बिल्ली को पका डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चलो ठीक है, यान ने मुझको पार्टी में इनवाइट किया है जिसमें सिर्फ लड़के होंगे। ये सुनते ही निकी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। इससे बियर की हालत खराब हो जाती है कि पार्टी में वो नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको भी साथ में लेके जाना होगा। इस पर वो मान जाता है और कहता है चलो ठीक है, तुम भी आ सकती हो। इसके बाद दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में ये खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद में ये एक खास गेम खेलते हैं, जहाँ पर बियर को एक डायरी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके लेफ्ट साइड में जो भी पर्सन बैठा होगा उसे किस करो। जहाँ बगल में एक सारा नाम की लेडी बैठी हुई थी। ये देखकर निकी सारा की चेयर को पीछे खींच लेती है और उसकी जगह पे वे खुद बैठ जाती है। अब जैसा लिखा हुआ था कि बियर निकी को किस कर लेता है। ये सब देख बाकी के लोग काफी हैरान रह जाते हैं। तभी बियर को देख निकी चिल्लाने लग जाती है और बियर की बोतल उठाकर अपने ऊपर फोड़ लेती है और फिर हंसने लग जाती है। उसका यह पागलपन देख वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। सारी सिचुएशन को हैंडल कर बियर निकी को घर के अंदर लेके आ जाता है। उसने पार्टी के अंदर जो भी हंगामा किया उसकी वजह से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। बियर कहता है कि तुम बदल चुकी हो, अब तुम पहली वाली निकी नहीं रही। तभी निकी जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि नहीं बन सकती मैं पहले वाली निकी। तब जाकर बियर कहता है कि तुम्हारे प्यार रियल नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता। इसके बाद वो बिस्तर पर जाके सो जाती है। तभी वो बियर को लेटने के लिए कहती है। तब बियर उसके पास में आकर लेट जाता है। भी आधी रात को सारा का मैसेज आता है जो उसे बाहर मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन बियर मना कर देता है। इस पर सारा कहती है कि तुम आते हो या मैं अंदर आऊं? इस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। लेकिन तभी निकी सोते हुए कहती है कि मुझे जान से मार डालो, मुझे जान से मार डालो। लेकिन वे इसे इग्नोर कर बाहर चले जाता है सारा से मिलने के लिए, जहाँ पर सारा बताती है कि यान और निकी पिछले 2 साल से रिलेशनशिप के अंदर है। हम यहाँ पर उसकी बात से समझ पाते हैं कि सारा बियर को पसंद किया करती है। तभी वहाँ पर निकी आ जाती है जो सारा का सिर पकड़कर उसके ऊपर पत्थर से हमला कर देती है और उसका कुचुम्बर बना डालती है। बियर यह देखकर दंग रह जाता है कि उसके सामने ये क्या हो गया। लेकिन तभी निकी इतना कुछ कर देने के बाद में निकी बियर से प्यार जताने लग जाती है और कहती है कि इसमें सब कुछ तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें ही इसकी लाश को ठिकाना लगाना होगा। इसके बाद में बियर सीधा उसी शॉप के अंदर जाता है जहाँ से उसने 1 विश बिलो खरीदी थी। वहाँ पर जाने के बाद में वह सीधा 2 1 विश बिलो खरीद लेता है और स्टिक लेकर विश मांगता है कि निकी मुझसे सिर्फ फ्रेंड वाली प्यार करे। विश मांगने के बाद में उसे स्टिक को तोड़ना था, लेकिन स्टिक टूटती ही नहीं, इसलिए वो सीधा यान के पास में जाता है और सारी बात बता देता है। यहाँ पर यान स्टिक दे देता है और निकी को वापस मांगने को कहता है, लेकिन उसको यह सब मजाक लग रहा था। वो कहता है कि मैं निकी को क्यों मांगू,
मुझे तो बहुत अमीर बनना है, और यह कहते हुए वे स्टिक को तोड़ देता है। तभी देखते देखते उसके ऊपर पैसों की गड्डियों की बारिश होने लग जाती है। यह देखकर बियर एकदम से हैरान रह जाता है कि उसने ये क्या मांग लिया। उसने उसकी बात को नहीं मानी, इस वजह से उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन अभी भी उसके पास में एक स्टिक मौजूद थी। इसके बाद में बियर घर पे चला जाता है, जहाँ का माहौल देखकर वे एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि निकी ने घर का माहौल को ही बिगाड़ रखा था। क्योंकि उसने सारा की बॉडी को न्यूड कर चेयर पे बिठा दिया था और उसके कपड़े खुद पहन लिया था, ताकि बियर सारा को नहीं उसे पसंद करे। यह देखकर बियर कहता है कि अच्छा, तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो ये लो स्टिक, इसे तोड़कर एक विश मांगो कि निकी पहले थी वैसी हो जाए। यह सुन निकी को बहुत ही गुस्सा आता है और वे अपना सिर पत्थर पे मारने लग जाती है। तभी घर के अंदर यान आ जाता है। यह देख निकी उस पर गोली चलाकर खत्म कर देती है, क्योंकि निकी अपने और बियर के बीच में किसी तीसरे को नहीं चाहती। इस पर बियर चिल्लाकर कहता है कि निकी का यह पागलपन देखकर बियर कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी निकी नॉर्मल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। बियर मौका पाकर निकी के हाथ से गन को ले लेता है और बाथरूम चला जाता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ, उसको ही खत्म करना होगा। इसलिए वह बाथरूम के अंदर जाकर अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। इसलिए वह प्लान चेंज कर देता है और सोचता है कि गोलियों को खा ले। ओवरडोज हो जाने की वजह से उसकी बिल्ली मर गई तो मैं क्या चीज हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। उसका मूड चेंज हो जाता है और वह गोलियों को निगल लेता है। तभी बाहर हम वन विश बिल्लों के टूटने की आवाज को सुन पाते हैं। तभी बियर का मूड चेंज हो जाता है और वह सारी गोलियां उगल देता है। जब वे बाहर आता है तो वह निकी को वैसी नजरों से देखने लग जाता है जैसा कि निकी उसे देखा करती थी, क्योंकि निकी को इतना ही चाहिए कि बियर उससे प्यार करे। अब बियर उसके प्यार में पागल हो गया है। लेकिन तभी बियर की सांसें अटकने लग जाती है, क्योंकि उसने पूरी गोली उगल नहीं पाई, वह आधी गोलियां निगल गया था। इस वजह से गोलियों का असर शुरू हो गया था और बियर धीरे धीरे मरने लग जाता है। यह देख कर निकी रोने लग जाती है और वे अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। अब जैसे ही बियर अपना दम तोड़ता है, निकी वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। उसके मरते ही उसकी विश भी मर गई थी और निकी वापस पहले जैसी हो गई थी। वो लाश को देखकर हैरान रह जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के एंडिंग में जब बियर बाथरूम में पिल्स खाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था और अचानक उल्टी करना बंद करके मुस्कुराते हुए निकी के पास चला गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बियर के खरीदे हुए एक्स्ट्रा वन विश बिलों में से एक निकी को मिल गया था। निकी ने उसे तोड़कर विश मांग ली कि बियर भी उसे उतना ही पागलों की तरह प्यार करे जैसे कि वे किया करती थी। बियर अचानक बदल गया और उसका खुदकुशी करने का फैसला नहीं था, वो निकी के जादू के बस में आ गया था। तो आखिर निकी कहाँ पर फंस गई थी? पूरी फिल्म के अंदर जो निकी वेयर के साथ में थी वो असल में निकी है ही नहीं, बल्कि वेयर के बीच से पैदा हुआ एक दानव या पुतला है। जब बियर हेल्पलाइन पर कॉल करता है तो उसे फोन पर दूसरी तरफ से असली निकी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिल्म यह हिंट देती है कि जैसे ही बियर ने विश मांगी, असली निकी की आत्मा एक नरक के अंदर कैद हो गई या उसकी बॉडी पर उस विश का कब्जा हो गया। जैसे ही बियर ओवरडोज की वजह से निकी के बाहों में दम तोड़ता है, निकी अचानक रोना बंद कर देती है। चौंक कर आसपास देखती है, वे बिल्कुल अलग तरह से चिल्लाती है, क्योंकि वन विश बिल्लो का नियम है कि विश मांगने वाले की मौत के साथ ही ये जादू टूट जाता है। जैसे ही बियर मरा, निकी पर से कंट्रोल हट गया और असली निकी अपनी बॉडी के अंदर वापस आ गई। लेकिन आते ही उसने क्या देखा, उसके दो सबसे अच्छे दोस्त इयान और सारा मारे जा चुके हैं और उसका बचपन का दोस्त बियर उसकी गोद में मरा पड़ा है। वो जादू से तो आजाद हो गई, अब वो ट्रिपल मर्डर के आरोपी है और पूरी जिंदगी के लिए सदमे में चली गई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।